राजधानी शिमला के उपनगर संचौली में कथित अवैध मस्जिद के मुद्दे पर स्थानीय लोगों और धार्मिक संगठनों द्वारा आज बड़े आंदोलन का ऐलान किया गया है। इस बीच पुलिस प्रशासन ने आज संचौली बाजार समेत नवबहार चौक से ढली टनल के ईस्टर्न पोर्टल आईजीएमसी से संचौली चौक और संचौली चौक से चलौंठी ढली चौक व दोनों बाईपास मार्गों पर नियंत्रित आवाजाही और व्यापक पुलिस फोर्स तैनात कर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए हैं। संचौली में मस्जिद की सरकारी भूमि पर अवैध निर्माण के आरोप में उपजे विवाद को लेकर लोगों में भारी रोष है। मामले में आज स्थानीय लोग और हिंदू संगठनों के ऐलान पर पुलिस प्रशासन ने मस्जिद के आसपास के इलाके को पूरी तरह से सील कर दिया है और आवाजाही बंद है। जिला दंडाधिकारी अनुपम कश्यप ने जानकारी देते हुए कहा कि संचौली क्षेत्र में आज धारा 163 लागू रहेगी और सामान्य जनजीवन पूरी तरह सुचारू रहेगा। इस दौरान सुबह 7 बजे से रात 12 बजे तक 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा स्कूल, कॉलेज, सरकारी व निजी कार्यालय, बाजार नियमित रूप से खुले रहेंगे और हथियार इत्यादि अस्त्र शस्त्र व अन्य ज्वलनशील पदार्थों को लेकर चलने पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। संचौली क्षेत्र में बिना अनुमति किसी को भी धरना प्रदर्शन, नारेबाजी, भूख हड़ताल करने की अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी। वहीं अस्पताल, कोर्ट, शिक्षण संस्थान और सार्वजनिक स्थानों पर लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर भी प्रतिबंध रहेगा। इस दौरान सांप्रदायिक, राष्ट्र राज्य विरोधी भाषण, नारे, दीवार लेखन, पोस्टर आदि पर भी पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया गया है। वहीं इस बीच सरकार और पुलिस ने लोगों से भी शांति बनाए रखने की अपील की है। गौरतलब है कि प्रदेश सरकार के पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने मामले में सरकार से कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल ये मामला नगर निगम आयुक्त की कोर्ट में चल रहा है और 5 अक्टूबर को इस पर सुनवाई होनी है। देखिए, एक छोटी सी घटना यहाँ तक पहुँच गई, ये बड़े दुखद है। ये लड़ाई झगड़े से स्टार्ट हुआ था, उसमें केस हुआ, लोग अरेस्ट भी हुए, पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करी, मगर इसको कुछ लोगों की वजह से इसको बढ़ाया गया, तूल दिया गया और बात मस्जिद तक आ गई है और एक कम्युनल रंग दिया जा रहा है, जो कि उस पर वो ऑलरेडी कोर्ट में केस चला हुआ है और कोर्ट उस पर उचित फैसला जल्द ही करेगा, ये सभी की उम्मीद है। और सीएम साहब ने भी आज स्टेटमेंट दिया है विधानसभा में कि सौहार्द हमें विरासत में हिमाचल में मिला हुआ है और इसे बिगड़ने नहीं दिया जाएगा। कानून की स्थिति, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति अच्छी रखी जाएगी किसी भी सूरत में। और डीजी साहब को, एसपी और शिमला और डीसी शिमला को भी निर्देशित किया गया है कि वो स्थिति पर नज़र बनाए रखें। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ हम जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता धर्म प्रकाश। जी धर्म, अभी किस तरह के हालात संचौली में बने हुए हैं, जिस तरह से जो है प्रशासन द्वारा धारा 163 लागू की गई है और आज फिर से तीसरी बार हिंदू संगठनों और स्थानीय लोगों द्वारा फिर से जो है प्रदर्शन की कॉल ली गई, किस तरह के हालात अभी वहां पर है और कितना पुलिस बल जो है तैनात किया गया है प्रशासन की तरफ से? देखिए प्रियंका, जहाँ तक मौजूदा हालात की बात है तो फिलहाल स्थिति सामान्य है, क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस बड़ी तादाद में यहाँ पर तैनात की गई है। 1000 से ज्यादा जो पुलिस जवान हैं संचौली के पूरा जो कस्बा है, उपनगर है, उसके चप्पे चप्पे पर तैनात किए गए हैं। और जो कथित अवैध मस्जिद जिसे बताया जा रहा है, उसके आसपास का पूरा इलाका टोटली सील कर दिया गया है। किसी को भी उस मस्जिद के आसपास जाने की इजाजत नहीं है। और साथ ही साथ जो BNSS 163 है, जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163, वो भी बीती रात से पूरे संचौली शहर में लगा दी गई है। CRPC 144 पहले ये हुआ करती थी, जिसके तहत मजिस्ट्रेट को ये पावर होती है कि किसी भी तरह की जो स्थिति वहां पर बन सकती है खतरनाक, उसे नियंत्रित करने के लिए जो कुछ अधिकार दिए जाते हैं मजिस्ट्रेट को, वो इसी के तहत आते हैं। तो ज्यादा लोगों के जमा होने पर पाबंदी है, नारेबाजी पर पाबंदी है, प्रोटेस्ट करना भी एक तरह उस पर भी पाबंदी है। और साथ ही साथ जो आवाजाही है, हालांकि जो संचौली उपनगर में अगर मस्जिद वाले उस इलाके को छोड़ दे तो वो भी काफी कंट्रोल्ड की गई है। मतलब जांच पड़ताल के बाद लोगों को आने जाने दिया जा रहा है और किसी भी तरह की अवैध गतिविधि या किसी भी तरह की स्थिति जो है वो नियंत्रण से बाहर न जाए, उसको लेकर तमाम इंतजाम पुलिस प्रशासन की तरफ से किए गए हैं। और साथ ही साथ लोगों से भी अपील की गई है, नसीहत दी गई है कि लोग जो हैं
वो अफवाहों पर ध्यान ना दें और साथ ही साथ जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाने की कोशिश ना करें, क्योंकि 163 लगी है तो फिर किसी भी तरह ठीक का एक्शन पुलिस की तरफ से लिया जा सकता ठीक है है। धर्मप्रकाश, तीसरी बार फिर से जो है ये कॉल प्रदर्शन को लेकर ली गई है। क्या वजह आपको लगती है कि बार बार दबाव बनाना, अब जबकि सरकार की तरफ से भी सब देखिए, कमेटी इस मामले को लेकर गठित की गई है और उसके अलावा जो है डेट आगे की 5 अक्टूबर की डेट जो है इस मामले में कोर्ट की तरफ से दी गई है। देखिए प्रियंका, डेट तो साल 2010 से दी जा रही है। 14 साल इस मामले को हो चुके हैं कोर्ट में सुनवाई होते हुए, लेकिन इसके बावजूद भी कोई फैसला आया नहीं, किसी अंजाम तक ये मैटर पहुंचा नहीं और यही वजह है कि लोगों में जो गुस्सा है वो ज्यादा है। पिछली सुनवाई जब शनिवार को हुई थी, उससे पहले भी बड़े स्तर पर प्रोटेस्ट संजौली में हुआ था, इसी मस्जिद के आसपास, इसी संजौली चौक पर, इसी उपनगर में, और लोगों ने डिमांड की थी कि सरकार तुरंत इस मैटर पर एक्शन ले, इस पर कार्रवाई करे, क्योंकि जो मामला है वो एक पार्टी कह रही है कि अवैध निर्माण का है, दूसरी पार्टी कह रही है कि ये जमीन का जो मालिकाना हक है, जो लैंड ओनरशिप है, उसका है। तो जो स्थानीय लोग हैं, उनकी तरफ से जो एडवोकेट, जो वकील कोर्ट में पेश हुए थे, उन्होंने दावा किया कि उनके पास डॉक्यूमेंट्स हैं जो ये दावा करते हैं कि ये जो जमीन है जहां पर ये मस्जिद बनी है वो राज्य सरकार की है। और इस पर जो मुमकिन मस्जिद, जो वर्ड इस्तेमाल हुआ है जो पेपर्स पर, उसमें ये कहा गया है कि ये वो निर्माण होता है जो एक तरह से अस्थायी कहलाता है, लैंड ओनरशिप इससे ट्रांसफर नहीं होती। और ये सेम जो तर्क है, तथ्य है, ये अनिरुद्ध सिंह ने विधानसभा में भी रखा था, जहां पर उन्होंने साफ शब्दों में कहा था कि जो जमीन का मालिकाना हक है वो सरकार के पास है। हालांकि 2010 में जब ये कोर्ट में केस लगा था, तब से लेकर 2021 तक ये केस जो है वो एक पर्टिकुलर पार्टी और नगर निगम के बीच था, लेकिन फिर 2021 में अचानक वक्फ बोर्ड की एंट्री होती है और वक्फ बोर्ड इसमें दावा करता है कि जमीन उसकी है। तो अब ये दोहरा मापदंड एक तरह से देखने को मिल रहा है, क्योंकि वक्फ बोर्ड भी अपना दावा कर रहा है, राज्य सरकार अपना दावा कर रही है, और जो मस्जिद कमेटी है वो इस मैटर में कहीं ना कहीं सवालों में है, क्योंकि मस्जिद कमेटी के अंडर ये जो निर्माण यहाँ पर 4 मंजिला हुआ है ये उसके अंडर हुआ है। और वक्फ बोर्ड इससे भी पल्ला झाड़ता पिछली सुनवाई में नजर आया है, जब उसने अवैध निर्माण से खुद को अलग कर लिया और कहा कि जमीन का मालिकाना हक बोर्ड के पास है, लेकिन अवैध निर्माण क्यों हुआ, किसने किया, किसकी निगरानी में हुआ, इसकी उसे जानकारी नहीं है। ठीक है। तो और धर्मप्रकाश, क्या लग रहा है कि आज जो है वो पहुंचेगा क्या? हिंदू परिषद संगठन जिस तरह से कॉल ली गई है और स्थानीय लोग पहुंच सकते हैं क्या, बावजूद इसके कि प्रशासन की तरफ से इतना प्रतिबंधित जो है क्षेत्र को किया गया है? देखिए, सोशल मीडिया के जरिए काफी बड़े स्तर पर कैंपेन चले हैं। लोगों, जो हिंदू संगठन हैं, जिन्होंने शनिवार से पहले शुक्रवार को प्रोटेस्ट किया था, उन्होंने भी कॉल दी है। स्थानीय लोग भी इस मामले में लगातार कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। तो बड़े स्तर पर लोगों के जमा होने की आशंका जरूर है संजौली उस उपनगर में, लेकिन पिछला प्रदर्शन जो था उस दौरान पुलिस व्यवस्था और सिक्योरिटी फोर्सेस और एडमिनिस्ट्रेशन उस हद तक प्रिपेयर नहीं था सिचुएशन के लिए, क्योंकि वो अचानक से लोगों का प्रोटेस्ट देखने को मिला था। लेकिन इस बार जो सुरक्षा व्यवस्था है वो काफी ज्यादा अलर्ट है, चाक चौबंद है। पुलिस से लेकर सीआईडी के जो जवान हैं उनकी भी तैनाती की गई है, और पूरी तरह से एहतियात बरत रही है जिला प्रशासन की किसी भी तरह की स्थिति नियंत्रण से बाहर ना जाए, और इसको लेकर बड़ी संख्या में पुलिस जवानों की तैनाती की गई है। तो ऐसे में प्रोटेस्ट जरूर यहाँ पर देखने को मिल सकता है, लेकिन जिस तरह का बीते शुक्रवार, बीते वीरवार को यहाँ पर प्रदर्शन देखने को मिला था, हो सकता है कि इस बार थोड़ा सा शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन काइंड ऑफ यहाँ पर देखने को मिले, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से स्थिति फिलहाल बिल्कुल नियंत्रण में है। ठीक है, ठीक है। तो सुरक्षा के लिहाज से स्थिति जो है वो नियंत्रण में है, पुलिस प्रशासन की तरफ से तमाम तैयारियां की गई है। धर्मप्रकाश, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।